जे ओ से क्या संबंध है आपका? जोसेफ मैगन। हाँ, ठीक है। आप चिन्ह और चमत्कार हैं, सिद्धता संभव है। यीशु भीख नहीं मांगा, और अगर आप संगी वारिस हैं तो आप आप जीवन जीने लगते हैं। ये आपके विश्वास के विषय में नहीं है। आपको केवल जानना होता है कि मसीह में आप कौन हैं। आपको केवल जानना होता है कि मसीह में आप पवित्र हैं, मसीह में आप जीवित हैं, मसीह में आपको विश्वास दी गई है, मसीह में आपके लिए सब कुछ प्रबंध करा दी गई है। यू हैव टू जस्ट नो द ट्रूथ। यू नो, अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, राइट? कोरोना वायरस को जीवित रहने के लिए मनुष्य के शरीर की जरूरत है, और इसीलिए वो क्या करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। वो जैसे ही हवा में जाएगा और या सरफेस में होगा तो कुछ देर के बाद में वो मर जाता है, तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। उसको एक शरीर चाहिए। हम जैसे नए प्राणी को जो परमेश्वर ने तैयार किया है, उसको जीवित रहने के लिए एक खास तरीके का वातावरण चाहिए, और वो वातावरण आपको और मुझे तैयार करनी पड़ेगी। बिना उसके नया प्राणी जीवित नहीं होगा। और वो वातावरण, बल्कि मैं ये कहता हूं, परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके दे दी है, हमको केवल उसका एक्सेस चाहिए। वो वातावरण परमेश्वर ने पहले से तैयार करके दिया है। परमेश्वर ने वचन में कहता है, परमेश्वर ने जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक चीजें जो हमको चाहिए थी, उसने पहले से ही प्रबंध कर दे दी है। तो उसने अगर हमको पहले ही से प्रबंध करके दे दी है, नाउ वी हैव टू एक्सेस। क्या चाहिए आपको अपने जीवन में, वो सब कुछ प्रबंध करके दे दी गई है। द प्रॉब्लम इज नाउ हमारा माइंडसेट। आपका माइंडसेट नया नहीं किया गया है, जिसके कारण आप तड़प रहे हैं, जिसके कारण आप परेशान हैं। है ना, आप जितना भी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो सकती। परमेश्वर अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसने कह दिया, पाप समस्या था, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। धार्मिकता समस्या थी, कोई बात नहीं, मैं तुमको धर्मी बना दूंगा। परमेश्वर से मेल मिलाप का समस्या था, कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने से मेल मिलाप करवा दूंगा। स्वर्ग समस्या था, कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम अपना सिंहासन लो और मेरे साथ में बैठ जाओ। चंगाई समस्या थी, कोई बात नहीं, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। सुरक्षा समस्या थी, कोई बात नहीं, मैं अपने स्वर्गदूत को भेजकर तुम्हारे लिए सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो आपके पास में अब कोई समस्या बची नहीं। नहीं, जीवन से संबंधित कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रबंधक बन जाऊंगा। सो जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक चीजें उसने आपको जुटा दी। सो जीवन और भक्ति से अगर उस संबंधित उसने आपको हर एक चीजें जुटा दी, तो अब आपके पास में कुछ मांगने के लिए बचा ही नहीं। फिर आप प्रार्थना क्या चीज के लिए कर रहे हैं? See, comes the point, right? जो हमको एक दूसरे सेमिनार की ओर धक्का देती है, प्रार्थना, प्रेयर सेमिनार, जो कि हम अभी करेंगे नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि ना क्या प्रार्थना है, हमको क्या प्रार्थना करना है। क्योंकि याद रखना है, हम पुराना मनुष्य नहीं है। पुराना मनुष्य जब बागीचे में प्रार्थना कर रहा था तो बार बार सो रहा था, और यीशु मसीह आया और कहा, आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है। मतलब क्या? पुराना मनुष्य कमजोर है, और उस समय तक उन लोग नया नहीं हुए थे, तो पुराना मनुष्य कमजोर है। और यही कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं, प्रार्थना प्रार्थना नहीं हो। कि आज आप पुराने मनुष्य के साथ में प्रार्थना करने जा रहे हैं।
इट्स वेरी हार्ड फॉर यू, प्रार्थना कैसे करेंगे, प्रार्थना बाइबल कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जिस समय आप समझ लेते हैं कि आप नया मनुष्य हैं, आप यू आर न्यू क्रिएशन, यू आर न्यू मैन, तो आपके जवान भी बदल जाते हैं। आप पतरस के जैसा बात करने लगते हैं, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं है, हम हमारे भक्ति से नहीं, हमारे प्रार्थना से नहीं, वो तो उसने सब कुछ जुटा दिया है, इसलिए मेरे पास सब कुछ है। देख रहे हैं, आपका प्रार्थना करने का जवान बदल गया है। यू आर नो लॉन्गर प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। अब आप बस उस सत्य पर विचार करते हैं। जब आपको घटी कमी होती है, आप आंख बंद करते हैं और कहते हैं, प्रभु धन्यवाद, जीवन और भक्ति से संबंधित चीजें आपने जुटा दी है, मैं इसे लेता हूं यीशु के नाम में। और फिर आप क्या देखते हैं, आपके लिए जो सारी बातें प्रबंध की गई हैं, जो बातें आपको जरूरत थी, वो सारी प्रबंध कर दी गई हैं, और वो आपके खाते में, वो आपके रसोई में, वो आपके संबंध में प्रकट हो गई। सो अगर आप नया मनुष्य हैं, तो आपका प्रार्थना करने का तरीका भी नया होना चाहिए। आप नया मनुष्य होकर पुराने मनुष्य के समान प्रार्थना नहीं कर सकते, पतरस के समान, यूहन्ना के समान, नहीं तो रात को, आधी रात को सो जाएंगे, आधी रात को सो जाएंगे, आधी रात को सो जाएंगे। मैं बल्कि आपको यह कहता हूं, इधर सुनो, प्रार्थना करने जाओ रात को, मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे आप हमेशा आपकी प्रार्थना सुनाई होगी। समझना है आपको? लगता है नहीं सुनना है आपको। मैं आपको ट्रिक देता हूं, लिखो। आधी रात को प्रार्थना करने जाओ, और जब नींद आए तो सो जाओ। ठीक है? और जब उठने का मन करे उठो और फिर प्रार्थना करो। ये आपको लिखना चाहिए ना, आई एम नॉट जोकिंग, इट्स रियल। डोंट फोर्स योरसेल्फ। आप अपने पुराने मनुष्य से प्रार्थना करना मत सीखो। प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। सोमवार भी उपवास, शुक्रवार भी उपवास, मंगलवार भी उपवास। क्या है भाई, वो क्या कर रहे हैं आप? अगर आप इतना उपवास कर रहे हैं, तिमुथी के पुस्तक में लिखा है, ये जरा इसका इफेक्ट कम करना है। तिमुथी के पुस्तक में लिखा है, तुम्हारी बढ़ोतरी सब मनुष्य पे प्रकट हो। अगर आप इतना उपवास कर रहे हैं, आपका बढ़ोतरी कहां गया? अगर आप इतना प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका बढ़ोतरी दिखना चाहिए। सुबह भी प्रार्थना, शाम को भी प्रार्थना, दिन में भी प्रार्थना, और फिर पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं, मैं